नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी तक जो वीडियो हम बनाए हैं, उस वीडियो में आए हुए कमेंट का जवाब हम आज दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं और कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन उसका हम जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन उस सभी वीडियो पर आए हुए कमेंट का जवाब अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आशा करते हैं कि दे पाएंगे। जिसमें सबसे पहला जो वीडियो बनाए थे, उसमें पहला कमेंट था अविनाश कुमार। अविनाश कुमार लिखते हैं कि इसमें कौन कौन इंटरव्यू दे सकते हैं। अविनाश जी को मैं बताना चाहूँगा, इसमें वही लोग इंटरव्यू दे सकते हैं जो 2020 में फॉर्म भरे थे और जिनका नेट या पीएचडी होगा, वही लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। मीरा झा जी का सवाल है कि क्या सर थेसिस भी ले जा सकते हैं? बिल्कुल, आप थेसिस ले जा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम में आप थेसिस नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जाने दिया जाएगा। आप अपने पढ़ने के लिए थेसिस ले जा सकते हैं, बाकी वहां पर थेसिस का कोई काम नहीं है। हाँ, आर्टिकल बुक का जरूर काम है, आर्टिकल बुक जो होगा वो जरूर आप ले लेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 5 पॉइंट यानी पीएचडी का 5 पॉइंट कहाँ जमा करना है, किन्हें जमा करना है? तो पीएचडी का 5 पॉइंट फॉर्म भरते टाइम उन अभ्यर्थियों को जमा करना था जिनका पीएचडी 2009 रेगुलेशन से पहले हुआ था, उनको पीएचडी का 5 पॉइंट जमा करना था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सपीरियंस लेटर कहाँ लगाना है? एक्सपीरियंस लेटर कहीं भी नहीं लगाना है। अभी आपको जो 2020 में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके पास एक्सपीरियंस था वो लगाए होंगे तो बहुत ही बेस्ट है। अगर कंसीडर कर लिया जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक्सपीरियंस की जो बात है वो उसी समय लगाना था। एक क्वेश्चन है राहुल कुमार जी का जिसमें लिखा गया है लिस्ट में नाम कैसे देखें? लिस्ट में नाम कैसे देखें, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपके लिए जवाब ये है कि आप जब फॉर्म भरे होंगे तो आपके फॉर्म पर यूआईडी एक नंबर होगा। यूआईडी नंबर जब आपके सब्जेक्ट का लिस्ट आएगा तो उसमें यूआईडी नंबर आप चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, राज सर का है। राज सर लिखते हैं कि कैसे हैं डियर, और उम्मीद करता हूं कि आपका चयन हो गया होगा। आपके चयन को होने की ढेर सारी शुभकामना। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना के लिए, और आपको हम बहुत दिल से चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। अगला जो है सर, हिस्ट्री का कब तक होगा? हिस्ट्री का शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा था जिस समय हम आयोग गए थे, और उम्मीद करते हैं कि जुलाई में हिस्ट्री का एक न एक नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है जिसमें एक कमेंट में क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा गया है रेगुलेशन 2009 के साथ 2016 का कोई खोज नहीं है, लेकिन फॉर्म भरते टाइम नोटिफिकेशन में रेगुलेशन 2016 का भी जिक्र था। हमें तो रेगुलेशन 2016 का सर्टिफिकेट जमा किए थे, उसमें भी 5 पॉइंट का लिखा होता है। तो 5 पॉइंट का लिखा होता है तो आप क्या 5 पॉइंट के लिए जमा किए थे? अगर नहीं जमा किए थे तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2009 रेगुलेशन यानी 2009 के बाद जो पीएचडी हुआ है उसको 5 पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको 5 पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन है कि वही हिस्ट्री का इंटरव्यू कब होगा? तो हिस्ट्री का जुलाई में एक नोटिफिकेशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है कि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है ब्रो, कब फॉर्म आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का? तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर एलिजिबल है तो निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया का ज़माना है, नोटिफिकेशन सब देखते रहे और आ जाएगा बहुत जल्द। ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद 2020 में आई थी और ये 4 साल 5 साल लग गया इस वैकेंसी में। 1-2 साल बाद फिर से वैकेंसी आने की संभावना बताई जा रही है। आंचल सिंह जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, वेरी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आप दिए हैं। सर संस्कृत का कब निकलेगा? संस्कृत का उम्मीद करते हैं कि सभी सब्जेक्ट का होने के बाद ही आ सकता है संस्कृत का, ऐसा देखा गया है, ऐसा पता चला है। एग्ज़ाम कब हुआ? इसका एग्ज़ाम चल ही रहा है। 2020 में फॉर्म भरा था, 2020 में फॉर्म भराया था और एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है। अगला एक ले लेते हैं कमेंट। एक बहुत अच्छा कमेंट है और मेरे लिए बहुत अच्छा कमेंट है। स्मार्ट प्रोफेसर, हम तो स्मार्ट नहीं है लेकिन ये लिख दिए हैं कमेंट में स्मार्ट प्रोफेसर, आपको थैंक यू सो मच। फिर एक कमेंट का क्वेश्चन है इसका फॉर्म कब भरा गया था? सर हम अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसका फॉर्म 2020 में भरा गया था, फिर 25 या 26 में आपको इसका फॉर्म देखने को मिल सकता है, भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंग्रेचुलेसन आया सर, इकोनॉमिक्स का कब होगा और कमीशन ने स्कोर क्या दिया, कैसे पता चलेगा?
इकोनॉमिक्स का निकल गया था, वो आपत्ति वांछित प्रमाण पत्र मांगा था और उसको भेजने के बाद अब उसका क्लियरिफिकेशन आएगा कि किसको क्या स्वीकृति किया गया, क्या स्वीकृति नहीं किया गया। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग करके इंटरव्यू का लेटर आएगा। इसका स्कोर का अगर बात करें तो सेम जैसे अभी तक विषय में चलते आ रहा है, जनरल का लगभग 76 इसी हिसाब से होते आ रहा है। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेसन फॉर सिलेक्शन, थैंक यू सो मच। और एक और कमेंट है, थैंक यू सर जी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सर, वेरी इंपॉर्टेंट बातें आप बताएं, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, ये गुड़िया चंद्रा जी लिखते हैं जो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कोई छोटा से छोटा प्रॉब्लम रहे तो हमसे अगर समझ सकते हैं, हमसे अगर जानकारी आपको मिल जाए तो हम ज़रूर आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और बहुत सारे कॉल भी हम अटेंड करते रहते हैं, बहुत सारे कॉल भी आता है और एक एक प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। बहुत सारे लोग भ्रमित भी करते हैं, तो इस तरह के भ्रम में न फंसे। और इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन जो है सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लोग लिखे हैं वो अपने आप को जूनियर रवीश कुमार के नाम से जाने जाते हैं और जूनियर रवीश कुमार उनके चैनल पर लिखा हुआ है। और उनका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, ये एक तरह से जो भी कहिए, थोड़ा सा पहले सुन लीजिए कैसा क्वेश्चन है। इससे पहले जब हम गेस्ट फैकल्टी में थे तो इनका कहना यह है कि तुम्हारी भी बहाली पैसा से हुई होगी, गेस्ट फैकल्टी में 3 लाख लगा होगा। तो जिनको नहीं होता है कोई जॉब वो उस जॉब में नुक्स निकालते रहते हैं। ये आपको समझने की बात है, तो इससे भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे निगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इससे भ्रमित होने की कोई बात नहीं है। और ख़ास करके हम तो भ्रमित नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज आते रहते हैं और इसके चक्कर में हम फंसेंगे तो अपना भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। इसके पीछे क्या जाना जिसकी कोई औकात नहीं, तो इसके पीछे मुझे नहीं जाना। तुम अपना भाई, तुम अपना बहुत अच्छा हो, तुम जहाँ हो अच्छा से रहो, अच्छा से काम करो। देखते हैं खेत उत में टहलते रहते हो, अच्छा से टहलते रहो। और हमको जो करना है, हमको जो हासिल करना था वो हम हासिल कर लिए हैं और आगे भी बहुत जल्दी आगे निकल रहे हैं। ये तुम्हारे लिए स्पेशल जूनियर रवीश कुमार जी, रवीश कुमार जी को भी तुम बदनाम कर रहे हो, इतने अच्छे पत्रकार है, शर्म करो। तुम ऐसे बात बोल रहे हो, घूस लेने की बात बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगला वीडियो का एक क्वेश्चन है कि मैं जेआरएफ करने के बाद भी बेरोजगार बैठा हूं, तो आप क्यों बेरोजगार बैठे हैं? आप जब जेआरएफ कर लिए हैं तो आप पीएचडी कीजिए ना, और जब फॉर्म आता है किसी भी स्टेट में तो वहां भरिए, आपकी जॉब की सिलेक्शन पक्की होगी पीएचडी रहेगी तो इसलिए आप पीएचडी कीजिए, घर बैठने की जरूरत नहीं है, मेहनत कीजिए, इतना मेहनत किए हैं, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन है, कंग्रेचुलेसन, थैंक यू, गुड, कंग्रेचुलेसन, थैंक यू, गॉड गॉड ब्लेस यू, गुड भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एक कमेंट है शुभ रंजन जी का, ये कहते हैं सर न्यू एस्पिरेंट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो जरूर हम इस पर एक कल वीडियो जरूर बनाएंगे कि नए लोग जैसे ग्रेजुएशन के बच्चे, पीजी के बच्चे, पीएचडी के बच्चे अगर तैयारी करना चाहे प्रोफेसर का तो कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में कल हम एक जरूर अच्छा से वीडियो बनाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, कंग्रेचुलेसन, यूट्यूब पर पहले बार सर आपके जैसा फैमिली के बारे में बताए, बहुत अच्छा लगा मुझे एंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं तो कोशिश सिर्फ करता हूं कि आप लोगों तक कुछ पहुंच पाए, कुछ पहुंचा पाऊं, बस यही उम्मीद करते हैं। और एक कमेंट ले लेते हैं, अगला कमेंट है, सर आपके स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है, और वाकई में बहुत मोटिवेशनल है। तो आप लोग भी अपने ज़िंदगी में कुछ कर दिखाइए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, अपने गांव समाज का नाम रोशन कीजिए, ताकि आपके ऊपर गांव समाज के लोग और ख़ास करके मम्मी पापा गर्व कर सके। तो हमारे वीडियो को मोटिवेशनल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मुबारक हो, थैंक यू, कंग्रेचुलेसन। सब बहुत सारे कमेंट आए हैं, कंग्रेचुलेसन। जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ उसी को ले लेता हूँ। कमेंट है, लिखा है सर आपको ब्रीफ भी देना पड़ा था, मतलब घूस भी देना पड़ा था, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग पूरा प्रत्यक्ष रूप से काम कर रही है, पूरा सामने में काम कर रही है। हाँ, अगर आप लोग क्वेश्चन उठाएंगे तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा, क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ आज तक एक भी रुपया नहीं लगा है, आप किसी भी कैंडिडेट से जा करके पूछ लीजिए, हम साइकोलॉजी के हैं, हम बता रहे हैं, और सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट में चयन हुए हैं, उन सबों से भी बात आप कर सकते हैं। एक कमेंट है, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। नेट का तैयारी, हाँ नेट का तैयारी आप जरूर करें ताकि आपका पीएचडी में एडमिशन हो सके, और पीएचडी और नेट रहेगा तो कहा जाता है कि सोने पे सुहागा हो जाता है, तो उसी तरह से नेट प्लस पीएचडी रहेगा तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और एक कमेंट ले लेते हैं, ये कमेंट है, एपीआई कितना था आपका और कैटेगरी क्या था? तो मेरा एपीआई स्कोर जो है 70 था, 70,
और मेरा कैटेगरी ईबीसी था। आगे बात कर लेते हैं, कट ऑफ क्या है भाई। कट ऑफ सब सब्जेक्ट में अलग अलग होता है और आप अपना नंबर दीजिए। तो मेरा नंबर हम इससे पहले वीडियो जो बनाए थे उसमें हम अपना नंबर दे चुके थे 95 25 93 13 95 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं छोटी मोटी जानकारी के लिए, बस कॉलेज टाइम के बाद। और लास्ट में 2 मैसेज है, कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन। तो जितने भी कमेंट में कंग्रेचुलेसन लिखे हैं उन सभी को दिल के अंदर की गहराइयों से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक अगले वीडियो का क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें लिखा गया है ज्योग्राफी के लिए बताइए। ज्योग्राफी के लिए क्या बताएं, अभी उसका कुछ भी नहीं चल रहा है, उसका स्क्रूटनी हो चुका है। अब शॉर्ट लिस्टिंग करके अवांछित प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों से मांगा जाएगा, सभी से नहीं, जिनके ऊपर प्रॉब्लम होगा उनसे अवांछित प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर उसका क्लियरिफिकेशन करके फिर से इंटरव्यू लेटर होगा। ये पूरा प्रक्रिया सभी विषयों का इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगी। इस साल के अंत तक जितने भी बहाली होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उस सभी का हो जाएगा इस साल के अंत तक। एक कमेंट है कि सर हिस्ट्री के बारे में बताइए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हिस्ट्री, और सबसे ज़्यादा भीड़ हिस्ट्री में ही होने वाली है। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा भीड़ है और हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, सर हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। क्या बताएं, हिस्ट्री का जुलाई में एक ना एक नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलेगा, कई बार बता चुके हैं। ज्योग्राफी का कब होगा, ज्योग्राफी के इस साल में आपका कभी ना कभी हो जाएगा। आप लोग अपना अपना इंटरव्यू का तैयारी करते रहिए। एक कमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जितना भी मार्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 115 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ है किस कैंडिडेट का, उसका पारदर्शिता दिखलाने के लिए कहता है। तो देखिए ये वैसे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपत्ति हो सकती है। इस कारण से आयोग सोच समझकर ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। हाँ, अगर आपको आपत्ति है, पर्सनली आपत्ति है, तो आप कोर्ट इसके लिए जा सकते हैं। और बंगाल से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो जिनका सिलेक्शन भी हुआ है और उन लोगों का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आया है। बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन सब है। तो इतने लंबा चौड़ा क्वेश्चन के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 95 25 93 13 95 पे। एक कमेंट है कि भैया मैं स्पीड पोस्ट से पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म डाली थी, कैसे पता चलेगा पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये आप कितने दिन पहले भेजे थे इस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसी समय ट्रैक करके चेक कर लेते तो आपको निश्चित रूप से उसी समय पता चल गया होता। अब तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आपका सही समय से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। और एक कमेंट है, फिर से हर एक वीडियो में एक कमेंट आ जाता है, ऐसा कमेंट जो मेरे जैसे इंसान को निगेटिव करने के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को भी हंसी आएगी। ये लिखे हैं, अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। तो हाँ बिल्कुल हम समझते हैं, तुम्हें भी अगर है औकात तो तुम समझ के दिखा दो। हाँ हम बिल्कुल 30 मार खान है। अगर तुम्हें भी, तुमको अपने आप पर भरोसा है तो तुम बन के दिखा दो। और मैं कुछ इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मूर्ख से मैं मुंह नहीं लगता, क्योंकि ऐसा वर्ड मूर्ख का ही हो सकता है। समझ में आ गया। एक कमेंट है, मित्र ईबीसी में इतिहास 76 है, क्या उम्मीद है आपका। अगर ईबीसी में इतिहास में 76 है तो आप इंटरव्यू का तैयारी कीजिए और इंटरव्यू में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपका चयन भी बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें और इंटरव्यू का तैयारी ज़बरदस्त करते रहें। केमिस्ट्री का इंटरव्यू का डेट, केमिस्ट्री का भी इंटरव्यू बहुत ही जल्दी हो जाएगा, जुलाई से अगस्त तक। थीसिस ले जाना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं तो आप ले जाइए थीसिस। सर उर्दू विषय का अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए उर्दू विषय में कैटेगरी वाइज होता है इसका कट ऑफ, तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, कारण कि जनरल का 76 मान लेगा, अगर ईबीसी का उससे कम मान लेगा, ओबीसी का, उसके बाद फिर ईबीसी का, फिर एससी का, एसटी का, इस तरह से कट ऑफ क्या जाएगा ये कैटेगरी पर निर्भर करता है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। प्रेजेंट में यूजी पीजी 75 एबव है, क्या मेरा इंटरव्यू कॉलिंग आएगा हिस्ट्री का। और ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कैटेगरी इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। ईबीसी में इकोनॉमिक्स ओनली नेट किया, उम्मीद क्या सकता है। ये बॉर्डर लाइन की बात है कि आपकी कैटेगरी क्या है, ईबीसी है और आप सिर्फ नेट है। ये बॉर्डर लाइन की बात है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जा सकता है और इंटरव्यू के लिए नहीं भी बुलाया जा सकता है। एक और है, आपका नंबर सर प्लीज़ 95 25 93 13 95, कितने बार वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो का लास्ट 2-3 का कमेंट ले लेते हैं, जिसमें एक कमेंट है, आफ्टर इंटरव्यू पैनल में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आता है। देखिए ये दुनिया का, ये वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 जॉब है जिसे कोई भी कैंडिडेट छोड़ना नहीं चाहता है।
इसी कारण से इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। वेटिंग लिस्ट कहाँ होता है? जहाँ पे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। अब बताइए प्रोफेसर का जॉब कौन नहीं करना चाहेगा, कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा? सब जब ज्वाइन ही कर लेंगे तो इसमें वेटिंग लिस्ट की कोई बात होती नहीं है, इसलिए इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। उर्दू सब्जेक्ट वाले रिवाज यूनिवर्सिटी पर कैसे भेजे? हाँ, ये उर्दू सब्जेक्ट वाले को जितना भी मांगा गया है वांछित प्रमाण पत्र जैसे भेजे हैं आप वैसे भी यही भेज सकते हैं। BSUSC का जो ईमेल आईडी है उस पर आप भेज सकते हैं। ओनली नेट इन कॉमर्स क्या चांस है कि EBC कैटेगरी में? बिल्कुल, आप बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा नीचे है, आप PhD कर लीजिए, बहुत जल्दी इस बार नहीं होगी तो हिम्मत हौसला बुलंद रखिए। नेक्स्ट वैकेंसी 2025 या 26 में जो आने वाली है उसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन PhD करके रहिए, सिर्फ नेट करने से काम नहीं चलेगा। केमिस्ट्री में अनरिजर्व में कट ऑफ कितना होगा? केमिस्ट्री में अनरिजर्व में कट ऑफ आपको जहाँ तक बुलाने की बात है तो 76 होना चाहिए, 76 होगा ही, लेकिन इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो बहुत ही अच्छा आपके लिए बेटर होगा। ये आपके लिए सुझाव है। और यहीं तक हमारा कमेंट समाप्त होता है। नमस्कार।